को शांत और अच्छा महसूस करवाने के लिए मेरा मनपसंद शौक है। करीब हर सप्ताह के अंत में मैं पैदल यात्रा रोड ट्रिप के लिए अकेले निकल जाता। मैं काफी शर्मीला व्यक्ति हूँ, जिस वजह से मेरा पिछला अनुभव काफी डरावना था। एक मुश्किल प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैंने अपना काम से 5 दिन की छुट्टी ली और घूमने के लिए प्रकृति के बीच चला गया। मैं हमेशा कैंपिंग जाने के लिए एक बैग तैयार रखता। मैं अपने साथ काफी खाने का सामान और पीने के लिए पानी ले लिया। प्लान सिंपल था, मैं जंगलों के बीच गाड़ी चलाऊंगा और जहाँ जगह मिले वहाँ कैंप कर लूंगा। मैं ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। पहले 3 दिन काफी अच्छे बीते और आसानी से बीते। मैं बेहद खूबसूरत नजारे के साथ उठा, अपने लिए गर्म कॉफी और नाश्ता बनाता और उसके बाद मैं अपनी अगली जगह के लिए निकल पड़ता। चौथे दिन मैंने हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता लेना था जो घने जंगलों के बीच जाता था। उससे पहले मैंने अपनी पूरी तैयारी कर गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा लिया था। इस बार मैं एक झील के किनारे कैंप करने वाला था और वहाँ 2 दिन रुकने वाला था, लोगों से बिल्कुल दूर। मैं गैस स्टेशन से ड्रिंक्स खरीद रहा था जब स्टेशन के मालिक ने मुझसे पूछा, तो तुम यात्रा पर निकले? हाँ हाँ। क्या तुम आज रात जंगल में ही बिताने वाले हो? हाँ। क्यों? उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी शक्ल नीचे की और धीमी आवाज में कहा, क्या किसी ने तुम्हें मरियम के बारे में नहीं बताया? मैंने उसकी बात सुनकर शक्ल बना ली। वो बोलता रहा, मरियम एक खूबसूरत नौकरानी थी जो अपने मालिक से भागने की कोशिश कर रही थी। वो भागने जंगलों में चली गई। वो एक अनजान जगह पहुंची, जगह जहाँ गुंडों ने उसका बलात्कार किया और बाद में जान से मार डाला। ओ अब बस भी करो, तुम सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मुझ पर नहीं चलेगा। मैंने उसे सामान के पैसे दिए और वहाँ से निकल गया। जब मैं जा रहा था तो वो आदमी पीछे से कुछ न कुछ कहता रहा कि मुझे रात में जंगल में नहीं रहना चाहिए। मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका था जब मौसम बदल गया। सूरज की रोशनी के आगे काले घने बादल आ गए और फिर तेज बारिश होने लगी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मुझे डर था कि तेज गाड़ी चलाने पर गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि तूफान अपने जोर पर था। इसलिए जिस जगह मुझे दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए था, वहां मैं शाम के बाद पहुंचा। एक बड़ा खाबड़ जगह थी, किनारे पर तरह तरह के फूल और घास लगी हुई थी, जिस वजह से वहां पूरी दुर्गंध भी थी। शुक्र है यार, चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी। मैंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठा की और आग लगाकर उसके सामने बैठ गया। जब मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मैंने अपने लिए एक ड्रिंक निकाली और रात का खाना बना लिया। मुझे दूर एक झरने की आवाज आ रही। सुबह जल्दी उठकर उसे देखने जाना चाहता। मैंने अपने लिए फ्राइड एग्स, बेकन और रेमन नूडल्स बनाए। एक मुश्किल यात्रा के बाद मुझे काफी भूख लगी हुई थी। करीब 8:30 बजे ही मैं अपने टेंट में चला गया और किताब पढ़ने लगा। मुझे झील के किनारे से पानी की आवाज़ें आ रही, जंगली कीड़े और साथ ही साथ लकड़ी में आग जलती की आवाज भी सुनाई दे रही थी। करीब 5 सेकंड बाद इन सभी आवाजों में एक और आवाज शामिल हुई। वो झील में तैर रहा था। मुझे जंगल के बीच पानी में छप छप होती आवाज भी सुनाई देने लगी। मैंने अपनी टेंट की जिप खोली और एक किनारे से बाहर झांक कर देखा। बाहर काफी धुंध थी। धुंध ने झील को एक कंबल की तरह ढक लिया था। तभी मुझे पानी के अंदर किसी का सर दिखाई दिया। मैंने फौरन उस पर टॉर्च मारी तो वो सर पानी के अंदर चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट हुई। क्या वो कोई इंसान था? मैं अपने टेंट से बाहर निकला और टॉर्च से उसे ढूंढने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने टेंट में वापस जाने के लिए विजन खुला कि मुझे दोबारा पानी से आवाज आने लगी। मैंने फिर से पानी में टॉर्च मारी। वो 2 बार छिलमिलाई और फिर बंद हो गई। मैंने अपने हाथ से टॉर्च पर मारने लगा, लेकिन वो नहीं चली। तभी मैंने सीटी की आवाज सुनी। उसकी पिच भले ही ऊंची थी, लेकिन आवाज थी नहीं। वो आवाज झील के अंदर से आ रही। मैं धुंध से भरी उस झील के किनारे खड़ा था जो चांद की रोशनी से थोड़ा बहुत जगमगा रही। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे किसी अनजान के होने का डर खौफनाक लगने लगा। वो कौन है वहाँ? देखो, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहा तो मुझे पानी के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। कोई चीज तैर कर किनारे पर आ रही थी, वो भी मेरी तरफ। वो काफी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही और पानी जोर जोर से हिल रहा था। तो वो किनारे पर भी जोर से चिल्ला पड़ा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक बादलों में मेरे आगे सब कुछ ढक गया। सभी आवाजें बंद हो गई और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और फिर मैंने एक लड़की को इस धुंध के बीचों बीच खड़े हुए देखा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खाली बल्ब में कोई जुगनू। उसके पतले लंबे हाथ उसके शरीर के बगल में बस लटके हुए थे। उसने कुछ सेकंड्स के लिए मेरे रूह के अंदर तक झांका और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा शरीर डर के मारे सुन पड़ गया, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला। मैंने एक बार फिर टॉर्च चलाने की कोशिश की और वो चल गई, लेकिन इस बार वो मेरे सामने नहीं खड़ी थी।
मेरे आगे बस धुंध की मोटी परत कांपते हुए हाथों से मैं उसे आसपास रोशनी की मदद से ढूंढने लगा। चले जाओ यहाँ से। मैं सदमे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं कीचड़ में गिर गया। वो लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। वो जमीन से करीब 4 फीट ऊंचाई पर हवा में थी। उसका मुंह खुला हुआ, उसकी आंखें भी। तभी मैंने मम्मी की आवाज सुनी। जैसे ही वो आवाज तेज हुई, उस लड़की के मुंह और आंखों से हजारों पक्षियां निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा पक्षियों की उल्टी कर रही हो। वो पक्षियां मेरी तरफ आने लगी और मैं एक पागली कुत्ते की तरह वहां से भागा। उसके बाद मुझे बस अपना सामान लेकर वहां से भागने का इरादा ही बन ले आ रहा था। मैंने एक आखिरी बार चांद की रोशनी में उस झील की तरफ देखा। और वो लड़की पानी पर खड़ी होकर नाच रही थी और किसी भूत प्रेत की तरह हंस रही थी। जब वो चक्कर में रही पंखे उसके लंबे बाल हवा में झूम रहे थे। उसने अपनी बाहें आसमान की तरफ फैलाई। उसकी हंसी रात में वहां गूंजने लगी। उसके इस नाच में उसके पागलपन की खुशी झलक रही थी। ये देखना बहुत ही खौफनाक था। मैंने उसी रात उस जगह को छोड़ा। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक उसी गैस स्टेशन तक नहीं पहुंच गया। मैंने रात वही बिताई। मैंने वहां के मालिक को सब कुछ बताया। उस आदमी ने मुझे बताया कि मरियम की लाश एक झील के किनारे ही मिली थी। मरियम का चेहरा डर से भरा हुआ था। मक्खियां उसके चेहरे पर भिनभिना रही थी। उसके कातिल कभी नहीं मिले। लोगों का यह भी कहना है कि वो शिकार करने के लिए रात में निकलते हैं।